वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलिए, हिंदी में जो हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज़ कर रहे थे, ये उसका सेकेंड लेक्चर है। आज हड़प्पन सभ्यता ख़त्म कर दूंगा मैं, और नेक्स्ट वीडियो में आप शुरू करेंगे वैदिक पीरियड। उसका मैं एक ही लेक्चर लाऊंगा, 60 से 50, 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन जितने भी होंगे, वैदिक पीरियड एक लेक्चर में ख़त्म करेंगे। ठीक है, फिर बुद्धिज़्म, फिर मौर्याज, ऐसे क्रोनोलॉजी में चलेगा ये। ठीक है, डिटेल एनालिसिस के साथ बता रहा हूँ, तो गाइस अच्छे से पढ़िएगा इसको। ठीक है, चलिए। हड़प्पन संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। देखो, सिंध है पाकिस्तान में, एक प्रोविंस है। तो सिंध में है आपका कौन, एक मोहनजोदाड़ो, दूसरा है चान्होदाड़ो। कौन, मोहनजोदाड़ो, चान्होदाड़ो, ये सिंध में है। हड़प्पा पाकिस्तान में है। सुरकोतदा ये बलूचिस्तान में। कहाँ पे, बलूचिस्तान। ठीक है, मतलब बलूचिस्तान भी है तो पाकिस्तान का ही हिस्सा है ना। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा तल स्थल करता है, तो किस नदी पर है। तो लोथल, देखिए लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे। कहाँ है, भोगवा नदी के किनारे। और लोथल की खोज करी थी एस.आर. राव ने। किसने, एस.आर. राव। और लोथल है कहाँ, गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात। तो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में है, और एस.आर. राव ने इसकी खोज की थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ है, तो देखिए लोथल गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात। एक चीज़ और, हड़प्पा में कौन सा शहर किस नदी पे है, किस शहर की किसने खोज की, किस शहर से क्या मिला, ये एकदम सीने पे लिखा होना चाहिए आपके, है ना। गर्लफ्रेंड का नाम लिखवा लेते हैं हाथ में, ये करो, एकदम एकदम पक्का होना चाहिए। इससे क्वेश्चन आता है क्या क्या, कौन सा नगर किस नदी पे है, किसने किस नगर की खोज की। ठीक है, कौन सा नगर किस देश में, भारत में है, भारत में किस राज्य में है, तो वो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। सो दोस्तों, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। याद रखिएगा, दयाराम साहनी। ये पाकिस्तान में है, पंजाब प्रांत में है, और रावी नदी के किनारे। कहाँ है, रावी नदी के किनारे। यहाँ से हमें मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ मिली हैं। अन्नागार, मतलब जहाँ पे गेहूँ, चना, अनाज वगैरह रखते थे। बैलगाड़ी, बुलक कार्ट जिसको बोलते हैं ना, ये मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला भी बोला जाता है, मोहनजोदाड़ो को। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, हड़प्पा की दयाराम साहनी, इसकी राखलदास बनर्जी ने अगले साल, मतलब 1922 में। पाकिस्तान के पंजाब में ये भी है। ये सिंधु नदी पे है, हड़प्पा रावी पे है, ये सिंधु पे है। यहाँ से हमें विशाल स्नानागार, मतलब ग्रेट बाथ, अन्नागार, देखो अन्नागार सब जगह था कि अनाज वगैरह को रखने के लिए। कांस की नर्तक की मूर्ति, पशुपति महादेव की मोहर, दाढ़ी वाले मनुष्य के पत्थर की मूर्ति के बने हुए कपड़े। ठीक है, बुने हुए कपड़े जो नहीं पहले आज हमारी मम्मी लोग बुनती थी सर्दियों में, ये सब हमें वहाँ से मिला है। याद रखिएगा गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्हीं में से कई बार मैचिंग करने को आ जाता है। अब ये कुछ शहर हैं, कौन कहाँ पे है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए। सुतकंदौर कभी पूछता है तो ये बलूचिस्तान में, और अगेन बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में। चान्होदाड़ो की खोज की थी किसने, एन.जी. मजूमदार ने। किसने, एन.जी. मजूमदार ने, और ये सिंधु नदी के तट पे सिंध प्रांत में। चान्होदाड़ो कहाँ है, सिंधु नदी के सिंध प्रांत में। कालीबंगन, तो कालीबंगन की खोज घोष ने की थी। कालीबंगन है राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। लोथल की खोज एस.आर. राव ने की, और लोथल है गुजरात में। लोथल कहाँ है, गुजरात में। धौलावीरा भी गुजरात में है, इसकी खोज आर.एस. विष्णु ने की थी। ठीक है, और आपका बनावली हरियाणा में है। बनावली कहाँ, हरियाणा। राखीगढ़ी भी एक साइड ऐड कर रहा हूँ मैं, राखीगढ़ी भी हरियाणा में है। कहाँ है, राखीगढ़ी भी हरियाणा में है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, रिपीट जरूर करिए इसको। ठीक है, और राखीगढ़ी का एक फैक्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि पूरे मतलब भारत में हड़प्पा की सबसे बड़ी साइट राखीगढ़ी है। ठीक है, राखीगढ़ी। ऐसे ओवरऑल में हम मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ी है। सबसे पहली खोज हुई थी किसकी, हड़प्पा की, तो इसीलिए इसी नाम से हड़प्पा सभ्यता का नाम पड़ा है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 33 कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में। तो देखो कालीबंगा कहाँ है, अभी बताया आपको, कालीबंगा राजस्थान में। हड़प्पा पाकिस्तान में है। लोथल गुजरात में है। आलमगीरपुर यूपी में है।
ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है, तो दधेरी कहाँ पे है, दधेरी है पंजाब का, किसका, पंजाब का है। ठीक है, क्वेश्चन 35, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है, लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है। चलिए 39 कह रहा भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल क्या है, तो भारत का सबसे बड़ा अभी बताया मैंने आपको, राखी गढ़ी है। कौन है, राखी गढ़ी। अब सिंधु घाटी किन नदियों के तट पर है, तो देखो अभी बताया इन्हीं में, सिंधु पे है, चेनाब पे, झेलम पे, गंगा पे नहीं है ना, गंगा नदी पे नहीं, क्योंकि गंगा का विस्तार उत्तर प्रदेश बिहार इधर हो जाता है, और ये जो सभ्यता थी ये आलमगिरीपुर तक ही सीमित थी ईस्ट में। ठीक है, तो सिंधु चेनाब झेलम पे तो है, गंगा पे नहीं है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो आप, काफ़ी क्या पूछ लेगा आयोग, किसी को कोई भरोसा नहीं। आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पैट में देखो क्या क्वेश्चन आया कि मतलब गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब से शुरू किया। मतलब यार ये कहाँ मिलेगा, ये ऐसे क्वेश्चन कौन पूछता है। बट अगेन क्या कर सकते हैं, इतिहास के क्वेश्चनों का बड़ा बुरा दौर चल रहा है आजकल, तो आपको तो खैर पढ़ना ही पड़ेगा। बट जो चीज़ें ऐसी आएंगी वो गलत होंगी तो सबकी होंगी, सही होंगी तो सबकी होंगी, है ना। अगर पेपर मेरे लिए टफ है तो सबके लिए टफ होगा अगर मैंने पढ़ाई की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 41, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल में घरों से कुएं, तो देखो मोस्टली सबसे ही मिलते थे, पर कुओं का जो जल संरक्षण का अवशेष है वो हमें कहाँ से मिला है, मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से मिला, मोहनजोदाड़ो से, ग्रेट बाथ और ये सब। ठीक है, अब 42 कह रहा है मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए। जी हाँ, बिल्कुल हो गए। तो रीज़न क्या ये है, कारण इसका कि ये खुदाई के दौरान प्रकट हुए, मतलब खुदाई से मिले हैं इसलिए क्या नष्ट हुए। तो भाई ऐसा थोड़ी है, मिले तो खुदाई से और ये विलुप्त भी हो गए, दोनों अलग अलग सही है, पर कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता है, यानी ऑप्शन बी है इसका। ठीक है, 46 कह रहा है एक उन्नत जल प्रबंधन और संरक्षण व्यवस्था का साक्ष मिला। तो देखो जल प्रबंधन जो बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर ये लोग बना के रखते थे, ये धौलावीरा से मिला है। ठीक है, और धौलावीरा गुजरात में है। हड़प्पन स्थल सनौली में, देखो करंट का क्वेश्चन था ये, सनौली में एक खोज हुई थी जहाँ से मानव शवदान मिले। क्या मिले, मानव शवदान, सनौली से। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। देखो सबसे पहले भारत ने ही कपास की खेती शुरू की, मतलब हड़प्पन सभ्यता जो थी उनके लोग कपास की खेती करते थे, और कपास को हिंडन बोला जाता था। क्या बोला जाता था, हिंडन बोला जाता था। तो याद रखिएगा भारत ने की। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले। तो देखो रॉक कट आर्किटेक्चर की बात कर रहा है कि दीवारों से काट काट के शैलकृत स्थापत्य, तो ये हमें धौलावीरा से मिले। कहाँ से मिले, धौलावीरा से। इंपॉर्टेंट है गाइस, धौलावीरा कहाँ है, तो गुजरात में है भाई। लोथल जहाँ है वहीं धौलावीरा। ठीक है, लोथल एक बंदरगाह था और धौलावीरा वाटर रिजर्वायर है ना, और ये रॉक कट आर्किटेक्चर इसके लिए फेमस था। ठीक है, याद रखिएगा। 48 कह रहा है वस्त्रों के लिए कपास की खेती अभी बताया मैंने, भारत ने की। 49, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पन संस्कृति की मोहरों में नहीं है। तो देखो घोड़ा, गाय, ऊंट और शेर ये सब नहीं है, क्योंकि घोड़ा तो के बारे में तो वो जानते भी नहीं थे। ठीक है, तो वो आर्यन ने यूज़ किया घोड़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है। तो ये हमें कहाँ से मिली है, कालीबंगा से। कहाँ से मिली है, कालीबंगा से। याद रखिएगा, मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता कालीबंगा से मिले हैं। तो कह रहा है भैया हड़प्पा नगर कौन सा, हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था। तो देखिए धौलावीरा जो था वो 3 भागों में विभक्त था, बाकी सब तो 2 ही भागों में थे। कौन से थे ये 3 भाग, एक गढ़, मध्य शहर और निचला शहर। गढ़, मध्य शहर, निचला शहर, बाकी सब में तो 2 ही भाग होते थे, क्योंकि हड़प्पा में आपने पढ़ा एक लोअर टाउन होता था, एक सिटाडेल होता था, मतलब निचला शहर और गढ़। गढ़ में कहते थे जो ऊपरी क्लास के लोग थे, अमीर लोग थे, वो रहते थे। निचले शहर में आम जनता रहती थी, है ना। अब ये जो ग्रेट बाथ है, ग्रेट ग्रेनरी है, मतलब महान स्नानागार, ये सब हमें कहाँ मिला, ये सब हमें मिला गढ़ में, मतलब सिटाडेल कह सकते हो इंग्लिश में। ठीक है, और निचले शहर जो था गढ़ से बड़ा तो था, है ना, पर गढ़ जो था वो छोटा था पर ऊंची जगह पे बना था, और निचला शहर बड़ा था, नीची जगह पे बना था। यहाँ कहते हैं नॉर्मल आम लोग रहते थे, और गढ़ में
बड़े लोग रहते थे ना, तो जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी, बड़ी इमारतें, ग्रेट बात, ये सब गढ़ में थी, याद रखिएगा। तो ये हड़प्पा के बारे में मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। हड़प्पन्स में जितने क्वेश्चन PYQ में आए हो गए अलग से, ठीक है। अब कल से हम लोग शुरू करेंगे वैदिक एज, उसमें जितने क्वेश्चन PYQ में आए वो, प्लस उससे और क्या फैक्ट अलग से बन सकते हैं वो ऐड करके आपको बताऊंगा, ठीक है। ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं अलग से हिस्ट्री सीरीज़ भी चालू करूंगा आपको पढ़ाने के लिए, पूरी हिस्ट्री, ठीक है। तो बताइएगा कमेंट में कैसा लग रहा है आपको, या कुछ और सजेशन आप कुछ और भी चाहते हो तो वो भी बताइएगा। ये आपको ठीक लग रहा है कि मैं जैसे लिख के एनालिसिस करके बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं भाई, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।